अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ है रब से कि वो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जौ के दलिए की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ना सिर्फ बीमारी में मुफीद है बल्कि अगर इसे आम हालात में भी खाया जाए तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये ना सिर्फ वेट लूज़ करता है बल्कि जोड़ों के दर्द और आयरन की कमी वगैरह में भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो चलिए ये ग़िज़ाइयत से भरपूर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जौ का दलिया बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑन। अब मैं कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के बराबर घी डालूँगी। बेहतर यही है कि आप ये रेसिपी बनाने के लिए देसी घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अब मैं इस घी में 3 से 4 सब्ज़ इलायची खोलकर डाल दूंगी। इलायची को थोड़ी देर घी में फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप के बराबर जौ का दलिया डाल के अच्छे से उसकी भुनाई कर लूँगी। दलिए की भुनाई के दौरान मैं चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखूँगी और इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि हमारा दलिया अच्छे से भून सके और ये जले नहीं। दलिए को चंद मिनट भूनने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगे तो अब मैं इसमें 2 से 2.5 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2.5 लीटर पानी शामिल करने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन आधे घंटे तक लो फ्लेम पर कुक करने के बाद जब हमारा दलिया अच्छे से गल जाएगा और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर दूध शामिल कर दूंगी। एक लीटर दूध डालने के बाद अब मैं इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स और दूध डालने के बाद अब हम इस दलिए को मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इस रेसिपी में मैं चीनी के बजाय हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं दलिया सर्व करते वक्त इसके ऊपर ऐड करूँगी। लेकिन अगर आप हनी शामिल नहीं करना चाहते तो आप इस पॉइंट पर इसमें चीनी डाल दें। दलिए को 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करने के बाद जब ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। हम दलिए को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये कुछ गाढ़ा हो जाता है। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर जौ का दलिया बनकर तैयार है। इसे खाना ना सिर्फ सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है बल्कि इसका इस्तेमाल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और अगर आप इस रेसिपी में चीनी के बजाय हनी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़वाइद में और भी इजाफ़ा हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप चीनी के बजाय हनी का इस्तेमाल करें। आप भी इस रेसिपी को बनाएं और नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े की और मुफीद रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।